आपका टीचर। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपका टीचर, आपका ट्रेनर राहुल सिंह, सर्टिफाइड फैकल्टी। आप सभी का मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और गाइस, अभी मैंने प्रीवियस जो डे 1 की क्लास थी, बहुत छोटी सी ये क्लास थी हमारी, जिसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर सीट जस्ट डाउनलोड करना बताया और टैली से रिलेटेड कुछ फीचर्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ अब डे 2 में आज की क्लास में हमें सीखना है कैसे हम टैली प्राइम में कंपनी बनाएंगे, कैसे कंपनी को डिलीट करेंगे या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो करेंगे, और साथ के साथ हम हो सकता है कि बैकअप एंड रीस्टोर भी समझें। सो चलिए गाइस, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और टैली प्राइम की प्रॉपर तरीके से आप ट्रेनिंग मेरे से प्राप्त करें। तो चलिए गाइस, हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में क्लिक करते हैं और जैसे ही ये टैब आएगा पूरा का पूरा, यहाँ पर आपके लिए आएगा कंपनी क्रिएट या क्रिएट कंपनी। तो चलिए, सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना होता है। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इनको प्रॉपर तरीके से आप समझेंगे, क्योंकि ये जो है पूरे के पूरे आपके इंटरव्यू में काम आने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इनको प्रॉपर तरीके से नोट भी करें, क्योंकि आप मेरे साथ अगर आप टैली की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कोई भी छोटी से छोटी चीज जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ये कंपनी का डेटा पाथ। तो सी ड्राइव यूजर पब्लिक टैली प्राइम डेटा नाम के जगह पर हमारा जो है इसका कंपनी का जो सारा का सारा डेटा है वहां पर सिलेक्ट होगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि क्या हम कंपनी के डेटा पाथ को चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो गाइस, इसका ध्यान रखिएगा, अभी तो फिलहाल आप इसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका यहाँ पर लोकेशन या इसका पाथ जो है वो चेंज कर भी सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइव्स हैं एक से ज्यादा तो आप कर सकते हैं, बाकी एक है तो आप उसकी लोकेशन ऐसे ही रहने दें। इसके बाद कंपनी का नेम, तो मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम दिया ICL क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। देन इसके बाद हम एंटर करेंगे। देखिए, कंपनी का नाम जिस नाम से हम अपने ROC में कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। और मेलिंग नेम जो उसका कोई ब्रांड नेम है या आप ब्रांड नेम डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यदि मैंने अभी सिर्फ ICL क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड रखा। इसके बाद आप यहाँ पर एंटर कर देंगे इसका एड्रेस। देखिए गाइज, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारा बनता है कि हमें किसी भी कंपनी का मेलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल देना क्यों कंपलसरी है। तो अगर हम बात करें तो किसी भी कंपनी का मेलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल देना इसलिए कंपलसरी है कि अगर हमें कोई लीगलाइज डॉक्यूमेंट कहीं से सेंड करने हैं या कहीं हमारे पास आने हैं, हमें इंटरव्यू कंडक्ट कराने हैं या जो भी हमें काम करना है वो करना इसी एड्रेस से है। डॉक्यूमेंट सेंड करना, इंटरव्यू के लिए बुलाना, टैक्स भरना, सब कुछ में ये एड्रेस प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मेंशन होगा। तो इसलिए गाइस, जब भी आप कंपनी क्रिएट करें तो कंपनी की प्रॉपर ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो मेंशन करके रखें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपसे स्टेट पूछेगा। तो स्टेट जो है मोस्टली हम दिल्ली को, चेन्नई, कोलकाता, जहां भी जिस स्टेट में काम कर रहे होते हैं हम वो स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसका मेन एग्जैक्टली रीजन क्या है, यदि आप गलती से दिल्ली की जगह पे गोवा या दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव ले लेते हैं तो इससे हमारी कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा। सो गाइस देखिएगा, हर एक स्टेट के जो लोकल अथॉरिटी के टैक्स रेट होते हैं, जैसे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश नगर निगम, इन सब के जो टैक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से अपनी स्टेट को सही तरीके से सिलेक्ट करना है जिस स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। ये नहीं कि जिसमें आप काम कर रहे हैं वो स्टेट लेंगे, नहीं, जिस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वहां के ROC में। इसके बाद आप कंट्री लेंगे इंडिया। कई बार ऐसा होता है कि इंडिया की जगह अगर हमने गलती से इंडोनेशिया ले लिया, देन इसके बाद हमारी कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो गई सीधी सी बात है, यदि हम किसी कंट्री को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वहां की सारी करेंसी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा और हमारे पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाएगा। इसलिए हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पिन कोड, तो 1100 आप यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर देंगे, जो भी आपके पिन का एरिया होगा, राइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज द
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन, पिन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसके बाद यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर मेंशन करेंगे, यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का टेलीफोन नंबर है, यदि है तो आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज नहीं तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे, +91 हमारे इंडिया का कोड है। इसके बाद ये आता है हमारा फैक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है गाइज फार अवे जीरोक्स, फार अवे जीरोक्स। यदि आपके पास फैक्स नंबर है तो आप मेंशन करेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो मेंशन कर दीजिए, वो चाहे गूगल की हो, चाहे याहू की हो, चाहे रेडिफ की हो, किसी की भी हो। तो मैंने यहाँ पर दे दिया ये, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी दे दी। वेबसाइट www.iclclasses.com, मैंने यहाँ पर वेबसाइट मेंशन कर दी। अब इसके बाद इस सेक्शन को समझते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इन दोनों में क्या अंतर है। फाइनेंशियल हमारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है इस पूरे ईयर में किस महीने से आपने, किस डेट से, किस तारीख से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टार्ट किया है। तो आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, 1 अप्रैल की जगह 1 मई, जून, जुलाई, जो भी आपको मेंशन करना है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई मेरा जो स्ट्रक्चर है वो 1 अप्रैल 2024 का ही है। अब देखिएगा ये स्पेस आपको खाली नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक चीज यूज करेंगे, ये है F12 यानी कि कॉन्फ़िगर। मैं जैसे ही यहाँ पर जाऊंगा तो देखिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, सेट एडिट लॉक कैपेबिलिटी है ना, टैली वॉल्ट पासवर्ड, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं हमारे, मैं इसको यस कर लेता हूं तो देखिए और मेरे पास फीचर्स आ गए। ये दोनों ऑप्शन हमारे सिक्योरिटी के लिए है। तो टैली वॉल्ट पासवर्ड मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अभी जो मैं पासवर्ड लगाने जा रहा हूँ, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसको मैं यस कर देता हूं और मैंने यहाँ पर लिखा राहुल और यहाँ पे लिखा मैंने राहुल और इसका पासवर्ड मैंने राहुल मेंशन कर दिया। और देखिए क्या कह रहा है, वार्निंग फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखना है पासवर्ड रखते समय, राइट। इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा समय आने पर। अलाउड ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, इसके बारे में भी। नीचे आ जाते हैं, बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीज है, यदि कोई RS लिखता है वापस आपको अपना सिंबल लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ आप 4 बटन दबाएंगे, तो जैसे ही आप 4 बटन दबाएंगे ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपका आ जाएगा रुपीज का साइन, देखिए। इसके बाद आएंगे आप अगला, यहाँ पर ये लिखा है INR। तो INR क्या होता है, यहाँ पर इंडियन रुपीज, फॉर्मल नेम क्या है हमारा, फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रुपी। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, आप अपने सिंबल का जो अमाउंट के आगे सिंबल लगाना है, अमाउंट के पीछे सिंबल लगाना है। सफिक्स और प्रीफिक्स 2 वर्ड होते हैं, प्रीफिक्स माने पहले, सफिक्स माने बाद में, तो हम इसको नो रखेंगे। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, क्या आप अमाउंट एंड सिंबल के बीच स्पेस रखना चाहते हैं, मैंने बोला यस। क्या आपका अमाउंट मिलियन में होगा, नहीं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, 2। वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल, क्या होगा, पैसा होगा, 2 रुपए 36 पैसे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, कितना रहेगा, 2। तो गाइज इसमें ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम इसको एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पर यस कर देंगे, यानी कि एंटर कर देंगे। और जैसे ही एंटर करेंगे आपसे वो मांगेगा यूजर नेम, तो यूजर नेम में मैंने क्या दिया था यहाँ पर, राहुल, और पासवर्ड में भी यहाँ पर मैंने राहुल दिया था। ये लीजिए मेरी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ये कह रहा है कि अगर मोर फीचर्स आपको चाहिए तो आप यहाँ पर इसको यस कर सकते हैं, और भी फीचर्स चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें ये पता लग पाएगा कि हम जब कंपनी बनाते हैं तो हमारे फीचर इनेबल करने की विंडो ऑटोमेटिकली आ जाती है और हमें 4, 5, 6 प्रकार के फीचर्स अवेलेबल कराती है। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल एंड अदर फैसिलिटी। तो बहुत सारा कुछ सीखने को हमें यहाँ पर मिलने वाला है। मैं इसको कंट्रोल A करके सेव कर रहा हूँ, शॉर्टकट की मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए गाइज
ये प्रॉपर तरीके से मेरी कंपनी क्रिएट हो गई। हमारा टैली 3 चीजों पर टिका हुआ होता है। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली, ये मास्टर, ये ट्रांजैक्शन और इसके बाद ये रिपोर्ट। यूटिलिटी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए करंट पीरियड हमारा 24-25 आ गया। 1 अप्रैल को मंडे होगा तो वो यहाँ पर आ गया है। आईसेर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम आ गया और नो वाउचर एंटर, यानी कि अभी हमने किसी प्रकार का कोई वाउचर एंटर नहीं किया है। इसके बाद अब ये कंपनी में यदि कोई मैं इंफॉर्मेशन गलत भर दी है या भरना भूल गया हूं तो आप कंपनी टैब पर आएंगे और यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन क्या लिखा है, अल्टर। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे कोई भी फैक्स नंबर मेंशन कर दिया एंड देन कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव कर दिया, तो मेरी कंपनी में वो चेंजेस अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद मैं बैकअप पर आता हूँ। अब मुझे मान लीजिए कि कंपनी डिलीट करनी है तो मैं इसके लिए फिर अगेन मैं क्रिएट नहीं, अल्टर पर आएंगे। यहाँ पर क्रिएट में नीचे अल्टर लिखा है इसमें, और इसके बाद मुझे ये कंपनी डिलीट करनी है तो मैं ऑल्ट डी करूंगा और आप यस कर देंगे इसको। देन अगेन ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कंपनी, मैं इसको यस कर दूंगा। सो गाइज मेरी कंपनी जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं आ रही है। सो गाइज आज की इस वीडियो में डे 2 में आपने सीखा किस प्रकार से आप कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी को डिलीट करेंगे या कंपनी में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एडिट करनी है, अल्टर करना है तो कैसे करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज। इसके बाद की अगली वीडियो देखें आगे चल के। चलिए बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज।